अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों के बीच में आकर के और अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपने जो मेरा जो ऑब्जर्वेशंस हैं लॉ एंड ऑर्डर, इन्फोर्समेंट, यूनिफॉर्म फोर्स, इन सब को लेके मैं कुछ एक नटशेल में आपसे शेयर करना चाहूँगा बातें। जब पुलिस की बात आती है, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और एक जगह मैंने पढ़ा था, एक प्रासंगिक लिटरेचर है और जो आधिकारिक है, उसमें ये था कि जब शेरशाह सूरी का राज था तो ये कहा जाता था कि रात के 12 बज रहे हों, 1 बज रहे हों, कोई भी महिला अपने घर से दूसरे घर सोने के जेवरों से लद के जा सकती है। उसे कोई खतरा नहीं था कि कोई उसको लूट लेगा या उसके गहने जवाहरात कोई ले लेगा। और ये एक कॉन्फिडेंस था लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पे उस वक्त। अब क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो है उसमें बहुत मूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक संशय रहता है पब्लिक को कि हम घर में चोर ना आ जाए, हम सड़क पे जाएं तो लूट लिए ना जाएं, हम एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो कोई पीछे से चाकू ना लगा दे, एंड सो ऑन। एक हर किस्म का एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से लोग जूझ रहे होते हैं। अब इसके जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट सब्जेक्ट है और पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल हो सिचुएशन का। कहते हैं जब क्राइम बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो इसको हमें इसके जेनेसिस पे समस्या के मुख्य प्रमुख कारण क्या हैं और ये कितने किस्म के लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं होती हैं। एक तो जब दुनिया एक हो रही है, जब सब कुछ साइबर पे चला गया है, हमारा जो ट्रांसैक्शंस हैं वो डिजिटल होने लगे हैं, तो साइबर क्राइम से लेकर के हाईवे क्राइम, रोड क्राइम, अलग के पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल मर्डर से लेकर सब कुछ हो रहा है देश में। बातें हो रही है, न्यूज़ खोलिए चैनल तो लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल में तो बुरी हालत है। पुलिस की बात उठी, मैथिली शरण जी ने भी बताया कि पुलिस के पास बहुत काम रहते हैं, ज़्यादा वो शेयर नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन। अब मैं अपनी बात को इस बैकग्राउंड के बाद बेसिक्स को कुछ शुरू करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर एक तो है जनरलाइज्ड सिक्योरिटी यानी पब्लिक की सिक्योरिटी, और एक हो जाती है वीआईपी सिक्योरिटी। जनता सुनती आती है कि फला लेवल के नेताओं को जेड कैटेगरी मिली हुई है, वाई कैटेगरी मिली है सिक्योरिटी, और पूरे ताम झाम के साथ सिक्योरिटी चलती है और उनका प्रोटेक्शन के लिए महकमा लगा रहता है। वीआईपी मूवमेंट होता है तो वो जितने थाने एरिया आते हैं बीच में सबकी ड्यूटी लग जाती है, और कोई प्रमुख प्रोटोकॉल से वीआईपी हो तो सुबह से शाम तक और 2 दिन पहले से ड्यूटी लग जाती है। तो बहुत डिप्लॉयमेंट जो है, जो जनरलाइज सिक्योरिटी से ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और जहाँ कोई कार्यक्रम हो रहे होते हैं नेताओं के और उनके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स और परसेप्शन है उसको लेकर के, तो पुलिस का डाइवर्जन बहुत हो रहा है। तो इसमें सफ़र होती है जनरलाइज्ड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। अब जब हम जनरलाइज्ड और वीआईपी सिक्योरिटी की बात करते हैं और हम उस यूनिफॉर्म फोर्स की बात करते हैं जिसका ये काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, हम समाज उनको क्या दे रहा है रिटर्न में। हम लोग ये बहुत कहते हैं कि बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज करनी है तो पैसा दो, इन्वेस्टिगेशन है तो पैसा दो। समाज में जो बातें होती हैं क्या यथार्थ है ये बात अलग है। बहुत कुछ तो परसेप्शन बन जाता है। तो कई बार तो अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स जो बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से एक तरह से थानों का इंस्पेक्शन, अब थानों का जब इंस्पेक्शन है तो उस इंस्पेक्शन में क्या क्या जरूरी है, लोग एक तो अपनी केस डायरीज बनाना। हम लोगों ने देखा है कि पिछले करीब 30-40 साल में बीट सिस्टम जो होता है मोहल्ले का, वो एक तरह से कैजुअलिटी हो गया है, ख़त्म हो गया है बीट सिस्टम। जब बीट सिस्टम होता था, अगर आप गांव में चले जाइए तो चौकीदारी व्यवस्था होती थी, वो चौकीदार जाकर के थाने में रिपोर्ट करता था। अगर कोई भी मुसाफिर किसी गांव में आके रुकता था तो थाने में खबर हो जाती थी कि यहाँ एक मुसाफिर आया है और रुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्लीपर सेल्स टेररिस्ट के फैल रहे हैं, जिहादी ग्रुप्स फैल रहे हैं, जो टेरर की भाषा बोलते हैं और जिनकी डिसरप्शन ही जिनका ऑब्जेक्टिव है। हम लोग बात करते हैं अर्बन नक्सलाइट्स की, और नक्सलाइट्स, मैं नक्सलाइट्स की भी बात करना चाहूँगा
तो हो क्या रहा है, हमारा बीट सिस्टम जब कैजुअलिटी बनता है तो इंफॉर्मेशन का एक तरह से जो चैनल्स हैं वो सूखने लगते हैं, और जब वो ऐसा होता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। मुझे याद आ रहा है एक वाकया, एक बॉम्बे टेरर अटैक से जुड़ा हुआ, अबू सलेम। अब अबू सलेम आके भोपाल में रुकता है, भोपाल में रुक करके वो यहीं से पासपोर्ट बनवाया उसने, पासपोर्ट बनवा के वो गायब हो गया। तो मुझे याद आ रहा है एक बार ये खबर आई कि अबू सलेम का भोपाल में पासपोर्ट बना और वो पुर्तगाल चला गया। उसके एक दो दिन बाद ही मुझे मौका मिला ग्राम संपर्क अभियान में, तब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और उनके साथ हेलीकॉप्टर में जाने का मौका। तो इस खबर को मैंने लेके पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ, टेररिस्ट बॉम्बे इंडिया का मोस्ट वांटेड, जिसको अब हम एक्स्ट्राडाइट करने की बात करते हैं, भोपाल में रहता है, यहीं पासपोर्ट बनता है, और उसमें एक रूलिंग पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता का भी नाम उसमें आ रहा था, जिसने एबेट किया था, हेल्प किया था ये बनवाने में। तो मैंने कहा ये आपको तो यहीं पकड़ लेना चाहिए था उसको। तो वो जैसे ले मैन और एक द मैन बिहाइंड एवरीथिंग, कहते हैं ये देखिए ये सब सोची समझी बात होती है, ये तो बनवाया गया है ताकि वो जाए, अब ये अपना प्रूफ छोड़ के जाएगा और फिर उसको हम एक्स्ट्राडाइट कराएंगे, फिर उसको ऐसी सजा मिलेगी कि आप देखते जाइएगा। तो अब इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, ऑपरेटिव्स क्या कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के क्या हो रहा है, तो वो एक पूरी व्यवस्था चल रही होती है जो ले मैन उससे संबंधित नहीं रहता। पर इसके अलावा जो जनरलाइज सिक्योरिटी है वो, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जनता के राइट्स क्या हैं वो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जनता को ये पता चल जाए कि पुलिस का जो महकमा है थाने लेवल पे स्पेशली और डिस्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट लेवल पे स्पेशली, वो जनता के लिए है, वो जनता पे दादागिरी करने के लिए नहीं है। वो अगर दादागिरी की संभावना है तो जो लॉ को तोड़े उसके लिए है, और वो एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जो पुलिस है ये जनता की दोस्त है, फ्रेंड है, और जनता की मदद के लिए है। ये बहुत जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एटीट्यूडनल चेंज इन द पुलिस फोर्स। मैथिली सर, यहाँ पे शास्त्री सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, दैट जनता के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्राइम फ्री भारत के माध्यम से हम हमारा क्या स्टेप है ताकि जनता के बीच में हम जा सकें और उनके बीच में अवेयरनेस फैला सकें? ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है सर। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और उसके लिए मैं अपने मित्र जो है श्री शास्त्री जी का बहुत से मैं आभारी हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम हमेशा बीट सिस्टम की बात करते हैं, हम हमेशा ग्राम चौकीदार की बात करते हैं। ये व्यवस्था उस समय की गई थी जब टेक्नोलॉजी जो है आपके पास नहीं थी, और उस समय हमने जो कानून बनाया उस कानून में देखिए कितनी दूर की सोच थी। यदि आप जो है सेक्शन 39 CRPC पढ़ें तो उसमें मैं कई बार बहुत ताज्जुब करता हूँ कि अब मैं जो है इतना समय से मैं डीजी हूँ, 6-7 साल से तो डीजी ही हूँ, तो आज तक हम लोगों ने इस सेक्शन का पब्लिक को अच्छे ढंग से जो है ना ज्ञान क्यों नहीं कराया, उसको सब चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। सेक्शन 39 जो CRPC का है वो ये बताता है कि भारत की पूरी जनता पुलिस है। हमने जो है ना यूनिफॉर्म पहनी हुई है और पब्लिक ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। हमको अपने काम के लिए वेतन मिलता है, उनको वेतन नहीं मिलता है। बाकी देखा जाए तो सेक्शन 39 के तहत जनता पे लगभग वो सब जिम्मेवारी डाली गई है जो पुलिस का भी अपना कर्तव्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो उसको यदि मालूम पड़े कि कोई अपराध करने की तैयारी कर रहा है तो उसकी खबर दे वो, तब अपराध जो है यदि मान लो घटित हो जाए तो यदि उसके आंखों के सामने हो रहा है तो उसको वो गिरफ्तार करे। यदि उसको अपराध की जानकारी मालूम पड़ती है तो वो अपराध की सूचना दे, वो पुलिस की मदद करे। और पुलिस तो छोड़ो, पुलिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव यदि जाता है
और वो उसको भी मदद की जरूरत है, तो जनता को कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव और पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव की भी मदद करने की जो कानूनी जिम्मेवारी सेक्शन 39 के तहत दी गई है। और सेक्शन 39 एकदम अजीब तरीके का और जो है ना भिन्न सेक्शन है, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस दैट इज ऑन पब्लिक। तो यदि हम जो है ना किसी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इसने अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और उसने वो इनोसेंट है ये उसे सिद्ध करना है, वो गिल्टी है ये पुलिस को सिद्ध नहीं करना है, ऐसा कानून में प्रावधान है। एंड इस पावरफुल कानून के प्रावधान के बावजूद भी हम जो है जनता को ये महसूस नहीं करा पा रहे हैं कि हम सब 130 करोड़ लोग पुलिस वाले हैं। यदि हम एक छोटी सी बात जनता को एहसास करा दें, तो ये जो जनता और कम्युनिटी और जो है पुलिस कम्युनिटी रिलेशनशिप, ये सब जो है ना अपने आप खुद ब खुद जो है ना विलोपित हो जाएगा। जब हम और आप में कोई फर्क ही नहीं है, तो किस विश्वास की बात कर रहे हैं? हमारा और आप में तो विश्वास होना ही चाहिए। अब वो विश्वास तो जो है, अब दूसरी बात, पहले जो है आपको जाके किसी को मालूम होगा तब आप उसको खबर करेंगे, चौकीदार जो है महीने में एक बार जाएगा और खबर देगा। अब जो जैसे जो आपका वॉलंटरी ऐप है, ये इतना पावरफुल ऐप है, ये आपकी 3 तरीके की जो है उसका वो ध्यान रखता है। यू कुड बी वॉलंटियर, यदि आप वॉलंटियर हैं तो आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पावर से प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप यदि ऑब्जर्वर हैं तो ऑब्जर्वर और वॉलंटियर में फ़र्क कितना, केवल इतना है कि वॉलंटियर फिजिकली भी इन्वॉल्व होगा, ऑब्जर्वर जो है फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसकी जो 5 जो इंद्रियां हैं चक्षु जिसको, उसके माध्यम से वो भी जो भी जानकारी उसके पास है उसको वो उसी ऐप के माध्यम से परोसेगा, ये जो ऑब्जर्वर। एंड तीसरी जो कैपेसिटी है, जो ना वॉलंटियर है ना ऑब्जर्वर है, वो है स्टेक होल्डर। तो कम से कम हम सब में से हम लोग अपनी खुद की सुरक्षा के प्रति तो स्टेक होल्डर हैं ही। ये बात यदि हम समझें तो बहुत सारा जो है इशू खत्म हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब जो है बीट और ये सब कार्रवाई तो चलती रहे, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज वेल एस्टैब्लिश सिस्टम है। जितना पुलिस को अपने क्षेत्र की जानकारी होगी, जितना उससे जुड़ाव होगा, उतना बेटर है। यदि आपको याद होगा शास्त्री जी, जब मैं एसपी भोपाल था तो यहाँ पे 82 जो है कम्युनिटी जो है बीट हेडक्वार्टर पब्लिक में बना के दिए थे, और हमने थाने से बीट को उठा के शहर के महत्वपूर्ण उसके उसी जहाँ पे उस थाने का क्षेत्र था, उस थाने के सबसे महत्वपूर्ण जगह पे जो है वो बीट हेडक्वार्टर खोल दिए गए थे, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा क्राइम होता था, जहाँ पे कि लड़ाई झगड़े होते थे, जहाँ पे कि दंगा फसाद होता था, जहाँ पे कि अपराध होता था। और जब हम जो है उन बीट हेडक्वार्टर को इंटीरियर जहाँ मुख्य जगह पे ले गए, तो उन जगह पे अपराध होना बंद हो गया। मैं आपको एक चीज़ और भी याद दिलाना चाहूँगा, उस समय जो पुलिस थी वो हर व्यक्ति को, उसको पूरा सिपाहियों को लेन तक जो है ना बटी हुई थी, और उनको ये जिम्मेवारी थी कि यदि जो है कोई गमी हो गई है तो वो थाना प्रभारी से और चौकी अपने बीट प्रभारी से इजाज़त लेके उस गमी में भी साथ में जाएगा। उस तरीके का जुड़ाव जो है वो हम भोपाल में हासिल कर सके थे। और जब आपका उस तरीके का जुड़ाव होता है तो आपको एक बहुत बड़ी फेथ जो होती है, आपको याद होगा उस समय एक पेटियों वाला भी अपन ने अभियान किया था, और उस पेटियों से, जिसको अपन ने जागरूक नागरिक पेटी का नाम दिया था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी परमिट नहीं करती थी, तो उसको फिजिकल फॉर्मेट में किया गया था। और उसमें जो जानकारी आई थी उसमें से आई थिंक 85% से भी ज़्यादा जानकारी पे हम लोगों ने लीगल एक्शन ले पाए थे। किसी भी सिस्टम से जानकारी मिलने पे इतनी ज़्यादा जो है ना कानूनी कार्रवाई हो, ये संभव नहीं होता है। तो ये उस समय का जो हालात थे। और आपको एक चीज़ और भी याद होगी कि एक विदाउट पब्लिक से इंटरफेस हुए ट्रैफिक चालान का भी सिस्टम रखा गया था। तो पुलिस वाले जो है किसी का चालान नहीं करते थे, वो सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन को जो है नोट करते थे। तो जितने भी वायलेशन थे उनको ABCD कैटेगरी में बांट दिया गया था। उसको मालूम है कि वो इस जगह पे है,
टाइमिंग उसने कहा 9 to 9:15। अब उसका एक ही काम रहता था, गाड़ी का नंबर और वायलेशन की कैटेगरी, और वो स्लिप कट के जो है ना बगल में कंट्रोल रूम में चली जाती थी और वहां पे आरटीओ के डाटाबेस से चालान बनता था, और उस चालान में का लगभग 100% जो है वो उसमें लोगों ने चालान जमा किया। मतलब उस सिस्टम के ऊपर इतनी फेथ जो है ना लोगों की पैदा थी। जहां हमने एक और कहा था कि हम नेगेटिव इंटरफेस पब्लिक से नहीं रखेंगे और हम फेस टू फेस चालान नहीं करेंगे, वहीं पर हमने इस ई चालान की व्यवस्था जो है ना, जिसे सेमी ई चालान कहा जाए, इस सेमी ई चालान के माध्यम से हमने उस समय रिकॉर्ड चालान किए। तो नाउ द टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिंग मच हायर थिंग्स। तो यदि आपका वॉलंटियर और आपके माध्यम से आप जुड़े हुए हैं और वो भी सीधे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस वाले को भी नहीं मालूम है कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो अभी जो आपका जो बीट सिस्टम है वो पुलिस वाले के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने की बात करते हैं, और जब जो है यदि पुलिस की भी कहीं पे सनिष्ठा जो है ना संदिग्ध हो जाती है, यदि वो कहीं खुद अपराधी से मिला हुआ है, तो पब्लिक एट रिसीविंग एंड होती है। उससे सबसे ज़्यादा तो भाई ये लगता है कि यदि हम कोई बात कहेंगे, ऐसा ना हो कि बदमाश को, गुंडे को ये चीज़ मालूम पड़ जाए और हमारी सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाए। नाउ द टेक्नोलॉजी इज परमिटिंग समथिंग डिफरेंट। टेक्नोलॉजी परमिट कर रही है कि रियल टाइम बेसिस पे आपके वॉलंटियर ऑब्जर्वेशंस जो है, ऑब्जर्वर्स और स्टेक होल्डर, दे कैन report their FIR, they can give their observation, they can give their feedback, and they can be tasked, and the task can be extracted from them, and a revenue stream will flow to them. So एक एकदम भिन्न तरीके की व्यवस्था होगी, और एक साथ आपको 130 करोड़ आंखें और उनका ज्ञान मिल जाएगा। फिर ढेर सारी टेक्नोलॉजी जिसमें कि सीसीटीवी, IoT डिवाइसेस, इनका इतना बड़ा नेटवर्क फैलने वाला है कि ऐसे पॉइंट्स ही नहीं बचेंगे जहां पर कि सिस्टम को फीडबैक ना मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि इन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी होने वाली है कि उनका 3 महीने से 6 महीने के अंदर जो जितना वो इन्वेस्ट करेंगे, उसके खर्च करेंगे उस फैसिलिटी को खड़ा करने में, वो 6 महीने से भी कम समय में वो उनकी पूरी कॉस्ट रिकूप हो जाएगी। यदि इतना हैवी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो लोग लाइन लगा के जो है वो नोट लगाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ना उनकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी, और फिर वो एक उनका आय का वो भी बन जाएगा, और लोग समृद्ध हों, सबके पास आय का जरिया बने, यही तो हम चाहते हैं।